सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 7वी द्वितीय घटक चाचणी विषय हिंदी सुलभ भारती कृतीपत्रिका म्हणजेच प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरासह आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. वेळ 1 तास, एकूण गुण आहेत 20 गुणांची ही चाचणी आहे. माझी शिक्षक बंधू भगिनींना नम्र विनंती आहे की या पद्धतीनं अध्ययन निष्पत्ती निहाय भारांश असलेले प्रश्न आपण चाचणीसाठी तयार करूया. परंपरागत प्रश्नपत्रिका रिकाम्या जागा कोण कोणास म्हटले या पद्धतीनं आपण घेऊ नये, तर या पद्धतीनं प्रश्नपत्रिका आपण तयार करूया. तर चला बघूया आपण प्रश्नपत्रिका. तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती आहे, माझे फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील. प्रश्न पहिला, गद्य विभाग. प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. परिच्छेद दिया गया है, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से लेकर बादशाह ने पूछा यहाँ तक ये परिच्छेद है. और इस पर पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. अकबर एक महान डैश डैश थे और डैश डैश के रंग के घोड़े का प्रबंध करो. तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. इसका आंसर है शासक और इसका हरे. पहला ब, निम्नलिखित विधानों के सामने सही या गलत लिखिए. संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता और आखिर बीरबल ने हरा घोड़ा खोज ही लिया. तो संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, ये सही है. और बीरबल ने हरा रंग का घोड़ा खोजा तो नहीं खोजा, तो ये गलत है. परिच्छेद के आधार पर एक ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित हो. अकबर, ऐसा उत्तर होना चाहिए. तो इसके लिए महान शासक कौन थे, तो कौन थे महान शासक? अकबर, ये उत्तर आता है उसका. हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन अपने शब्दों में करो, अपने शब्दों में कीजिए. तो कैसे कर सकते हैं? बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए यह जानते हुए भी कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है, फिर भी बीरबल को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हैं. बीरबल बादशाह का आदेश स्वीकार कर घोड़े की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और 8वें दिन बादशाह से कहते हैं कि उन्होंने हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है. लेकिन उस घोड़े को देखने के लिए बादशाह को उसके मालिक की 2 शर्त माननी पड़ेगी. पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां सोए जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, तो उसे देखने का दिन भी 7 दिन से अलग होना चाहिए. ऐसे प्रकार से हम लिख सकते हैं. थोड़ा शॉर्ट में आंसर आप लिख सकते हैं 2 अंक के लिए ये. तो ये जो पहला प्रश्न और परिच्छेद था, इस परिच्छेद पर 2, 2, 4, 1, 5 और 7 अंक के प्रश्न पूछे हैं. दूसरा विभाग है गद्य विभाग. गद्य विभाग, प्रस्तुत कविता पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. 2 अंक के लिए ये पहला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा का प्रभाव किन पर पड़ता है? स्त्री शिक्षा का प्रभाव, ये कविता है मित्रों, बेटी युग, ये कविता यहां तक लिए. और प्रश्न पहला है, तो इसका आंसर है स्त्री शिक्षा का किन पर प्रभाव पड़ता है? स्वयं, परिवार, समाज और देश, इन पर पड़ता है. दूसरा प्रश्न है इस कविता पर, कृति पूर्ण करो. अपना इतिहास कौन गढ़ेंगे? अपना इतिहास कौन गढ़ेंगे? तो बेटा और बेटी. ये इसके बाद तीसरा प्रश्न है इस पर, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो. सुहानी, दौर, नेक और इरादा. तो सुहानी का अर्थ है सुंदर, दौर का अर्थ है काल समय, नेक का अर्थ है भला अच्छा, इरादा का अर्थ है संकल्प. कविता में आए हुए ये शब्द है. कविता ये 6 अंक के लिए कविता थी. ये 2 अंक के लिए, पहला प्रश्न 2 अंक के लिए, ये दूसरा 2 अंक के लिए और तीसरा 2 अंक के लिए 6. व्याकरण विभाग. व्याकरण विभाग अब 13 अंक हुए. 7 अंक के लिए व्याकरण विभाग है. सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में उचित प्रयोग कीजिए. 2 मुहावरे दिए, इनका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है. सिर आंखों पर रखना और दरारा पड़ना, ये 2 मुहावरे. सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना. अच्छे लोगों को तो हर कोई सिर आंखों पर बैठने को तैयार रहता है, यानी हर कोई स्वीकार करने को तैयार रहता है. दरार पड़ना, दूरी बढ़ना, पैसों के कारण लोगों में दरार पड़ जाती है, तो सही है. नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त तो शब्द उचित जगह पर लिखो. 1 अंक के लिए दिन और दिन. तो डैश डैश रात डैश डैश दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है.
तो ये 2 दिन है, 2 दिन के ये शब्द के अर्थ अलग है। तो दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है, ये सही आंसर है इसका। शब्दों की अंताक्षरी पूर्ण कीजिए। 4 शब्द लिखने कम से कम, जैसे मालिक, कहाँ, हार, इस प्रकार से। वैसे श्रृंखला, तो श्रृंखला का श्रृंखला, लालित्य, एकृत, तरुवर, रम्य, इस तरह से ये श्रृंखला पूर्ण करनी है। ये भी 1 अंक के लिए है। चौथा प्रश्न इसमें व्याकरण में, प्रकृति हमारी गुरु, इस विषय पर निबंध लिखो। 3 अंक के लिए है। प्रकृति हमारा गुरु, प्रकृति हमारा गुरु है। यह प्रकृति हमें हर पल हर दिन कुछ सिखाती है। हम इस प्रकृति के ऋणी हैं, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। यह प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में सबको एक समान बनाया है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सबकी माँ है। सभी जानवर और मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब इसकी संतानें हैं। इसलिए प्रकृति गुरु है, जन्मदाता है, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति का कण कण से हम सीख सकते हैं, प्रकृति के कण कण से हम सीख सकते हैं। इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। ऐसी 20 अंक की ये प्रश्न पत्रिका, कृति पत्रिका है मित्रों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।